अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे बिजू भैया जी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि अभयदान की कहानी में हम पढ़ते हैं कि सूकर ने अभयदान की कहानी में हम पढ़ते हैं कि सूकर ने शेर को मार दिया था। तो यहाँ पर हिंसा होते हुए भी सूकर को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? बहुत अच्छी बात। वो जो प्रकरण है वो वस्ती का दान का प्रकरण है। जब सिंह ने सूकर को मार दिया था, ऐसा रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, और वो व्याख्यान बड़ा सटीक सेट होता है। कई बार मुझे लगता है कि उस सूकर की परिणति मनुष्यों से अच्छी रही, तब जाके समंत भद्र स्वामी ने उसका नाम लिखा। जब कथा यूं थी कि गुफा में मुनिराज बैठे हुए हैं और सिंह की गुफा थी, उनको पता नहीं था। सिंह आया, उसने सोचा चलो भैया बैठे बिठाए शिकार मिल गया, लेकिन उस सूकर को बेचैनी हुई। उस जंगली सूकर था, उसको बड़ी बेचैनी हुई कहीं गुरु जी के लिए कोई कुछ करना दे। उसको जाति स्मरण हो गया कि मैं तो पूर्व में मुनि भक्त था। उसने लड़ने का प्रयास किया, लेकिन शेर के सामने बेचारा सूकर कहाँ टिक पाता। शेर के एक पंजे से धराशायी हो गया और यहाँ से मरण करके स्वर्ग गया। स्वर्ग से देव बनकर तुरंत आ गया और मुनिराज की रक्षा कर ली। उस शेर की परिणति जो थी वो मुनिराज की रक्षा की थी, इसीलिए वो स्वर्ग गया। उसका मन में ये था कि मैं शेर से लड़ूं या शेर को मारूं। उसकी मुनिराज की रक्षा की परिणति थी, इसीलिए उसको स्वर्ग मिला। ऐसे ही जो लोग गुरुओं की, प्रभु की रक्षा के भाव रखते हैं, वो कुछ भी हो स्वर्ग ही जाते हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी ज्योति जैन भीलवाड़ा से। वहीं से प्रश्न कीजिए, वहीं से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, त्रिवार के काल मुनियों को नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, श्रावक मुनि से रूप में है, दोनों रूप से, कि आज से मतलब 5-10 साल पहले प्रकरण में चल रहा है। पहले मुनिराजों साधु के पीछे मुनिराज रूप चलता था। आगम में कई प्रकरण ये पुराने जो आचार्य हैं उन सब ने मुनिराज लिखा जाता था, लेकिन आजकल महाराज लिखा जाने लगा है। आगम में महाराज को रसोइया बोला जाता है, और कहीं भी आगम में पुराने आचार्य जो जितने भी बड़े हुए वो मुनिराज शब्द यूज़ करते थे। और आजकल प्रचलन ये चलने लगा है कि नाम के आगे, साधु के आगे 108, क्षुल्लक एलक आर्य माता के 105, वो भी विलुप्त होते जा रहा है। तीसरा इसी रूप में ही है कि आजकल श्रावक लोग आईडी के माध्यम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी है, महाराजों की कार्टून के रूप में हम ये सब बनाने लगे हैं। पिच्छी कमंडल, कभी पिच्छी गायब, कभी कमंडल गायब, और पोस्ट में कार्टून रूप से, मतलब एक तरह से साधु को हमने कार्टून रूप बना दिया, कार्टून नेटवर्क। लेकिन ये धरती की देवता है, दिगंबर मुनि है, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आज के काल में? जो आगम ग्रंथ है वहाँ पर कहीं भी मुनिराज शब्द के अलावा कोई ये महाराज शब्द का प्रयोग नहीं आया। मुनिराओ ये आया, समणो यानी श्रमण, जदिवरो यतिवर, ऐसे शब्दों का प्रयोग है, महाराज का नहीं आया। महाराज से तात्पर्य अगर अपन सम्यक लें तो जो महान राजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं, वो महाराज, ये अभिप्राय है। अब वो कहीं और शब्द भी प्रयोग होता है तो प्रयोग कहीं और भी होता है तो अपन छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हाँ, अपन अपने आगम का शब्दों का प्रयोग करें, श्रमण और तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। रही बात 108 और 105 की, ये परंपरा वर्तमान की, प्राचीन नहीं है। प्राचीन ग्रंथों को मैंने, ताड़पत्रों को बड़े गहरे से अध्ययन किया। वहाँ लिखा रहता था कि आयरीय कुंद 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 आयरीय वीरियो कुंद कुंद आचार विरचिता। कहीं उसमें 108 या 105 ऐसा कोई 1008 ऐसा कहीं ताड़पत्र में हमको पढ़ने में नहीं आया जो ग्रंथ लिखे हुए थे। तो ये परिणति ऐसी है, अगर लगाते भी तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी लगाए तो भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि 108 नहीं लगा देने, लगाने से गुण नहीं आ जाते, वो तो उनमें है। तीसरी बात क्या थी? बोलिए बोलिए। कार्टून, कार्टून सुनिए। अब आजकल क्या हो गया है कि न्यूडिटी को आप बाहर दिखा नहीं सकते। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, अगर आपने फेसबुक में न्यूडिटी दिखाई तो फिर वो चीज़ आपकी बैन हो जाती है।
तो एक जो बीच का रास्ता है वो ये है कि चित्र कार्टून आदि के माध्यम से अपन वो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि गंभीरता पूरी रहे, पिची कमंडलू आदि भी व्यवस्थित रूप से रहे। कई बार ऐसा होता है कि बिना पिची कमंडल के भी वो चित्र आदि बनाते हैं, उनको कार्टून ना मान करके अपन चित्र मान लें। कार्टून तो वो कहलाएंगे जो, वो किसका बच्चा खेल रहा है उसको पहले बैठाओ, माता पिता समझदार हैं थोड़ी बहुत उनके, तो सुनिए। जो कार्टून बनते हैं, कार्टून वो हास्य आदि के पात्र होते हैं, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी और मैसेज को देने वाले होते हैं। लेकिन जो चित्र आदि अपन मुनराजों के बनाते हैं, कॉमिक्स भी आने लगी आजकल, ये तो जिनवाणी को बाहर ले जाने का तरीका है। फिर भी उसका मर्यादा और हंसी मजाक का विशेष ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुनिराजों के लिए अपवाद हो जाए। अपने घर में बच्चों को आप कपड़े उतार करके पिची कमंडल पहना करके कोई पढ़ान ना करें, क्योंकि मुनियों की चर्या हंसी हंसी में भी नहीं की जाती, ऐसा समझ। नमस्ते।